अनिका ने जब मैसेज खोलकर पढ़ा तो मैसेज में लिखी रोहित की बात पढ़कर वो मन ही मन मुस्कुराने लगी। बैक सीट पर बैठी अनिका सोने की कोशिश कर रही थी कि अचानक उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। जब उसने फोन निकाल कर देखा तो रोहित का मैसेज उसकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। रोहित ने मैसेज में लिखा था, आखिर तुम मुझसे शर्मा क्यों रही थी आज? ये मैसेज पढ़ते ही अनिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अनिका ने रोहित मारवा को सामने मैसेज भेज दिया, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों शर्माऊंगी। मैसेज में रोहित मारवा ने लिखा था, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, वाई आर यू सो मच इंटरेस्टेड इन माई सन? अगर तुम मेरे बेटे को इतना ही चाहती हो तो बिना पैसे के उसे पाने का एक सोल्यूशन है मेरे पास। ये मैसेज भेजते ही फिर से कुछ ही सेकंड में रोहित ने एक दूसरा मैसेज भेज दिया, क्या आप मेरे बेटे की माँ बनने के बारे में सोच रही हैं? जैसे ही ये मैसेज अनिका की मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, अनिका के गाल शर्म से लाल हो गए। अनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित की इस बात का क्या जवाब दिया जाए। तभी कुछ सेकंड बाद रोहित का और एक मैसेज अनिका के मोबाइल फोन पर आया। इस बार रोहित ने लिखा था, प्यार का इजहार करने का आपका तरीका काफी शानदार है और काफी यूनिक भी। ऐसा तरीका पूरी दुनिया में शायद ही किसी ने सोचा होगा। रोहित की इस बात से थोड़ा सा इरिटेट होकर अनिका ने उसे जवाब देते हुए एक ही बार में 3 मैसेजेस लिख दिए। आपको कोई गलतफहमी हो रही है मिस्टर रोहित मारवा, वो मैं नहीं हूँ जो तुम्हारे बच्चे को पालना चाहती है। दरअसल वो मेरी एक फ्रेंड है। वह मैसेज पढ़ने के बाद रोहित मन ही मन अनिका के इस बहाने पर हंसने लगा। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अनिका जिस फ्रेंड के बारे में बात कर रही थी वो फ्रेंड और कोई नहीं बल्कि खुद अनिका थी। रिया की स्कूल में इस वक्त स्नैक एंड प्ले आवर चल रहा था। जिन बच्चों ने अपना स्नैक कर लिया हो उन्हें खेलने की इजाजत दी थी। रिया ने अपना टिफिन खोलकर किन्नरी टीचर को टिफिन के अंदर रखे बॉइल्ड वेजिटेबल्स और बॉइल्ड अंडे दिखाते हुए कहा, देखिए आज के दिन मेरे घर वालों ने टिफिन में क्या रख दिया। What happened? क्या तुम्हें टिफिन में रखा हुआ खाना पसंद नहीं? देखिए ना, आज तो मेरा उपवास है। I cannot eat egg. पता नहीं ये बात मेरे घर वाले कब समझेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें और कुछ खाना है तो मैं अपना टिफिन निकालती हूँ, तुम उसमें से खा लो। रिया ने बड़ी ही स्वीटली किन्नरी टीचर की इस बात का जवाब देते हुए कहा, नो टीचर, मैं घर जाकर ही खाना खाऊंगी। मेरी मम्मी ने मुझे बाहर का खाना खाने से स्ट्रिक्टली मना किया है और मम्मी की बात नहीं मानूंगी तो वो हर्ट हो जाएंगी ना। किन्नरी टीचर को रिया की ये बात पर बहुत प्यार आ गया। उसने रिया के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, ओके, तो ये टिफिन तुम अपने बैग में रख दो और जाकर खेलो दूसरे बच्चों के साथ। टीचर के मुंह से ये बात सुनते ही रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए किन्नरी टीचर को कहा, ये थैंक यू सो मच टीचर। रिया अपनी फेवरेट बार्बी डॉल के पास जाकर तेजी से उसे उठाने लगी। तभी किसी लड़की ने जोर से उस बार्बी डॉल की टांग खींचकर अपने पास ले लिया। जब रिया ने मुड़कर देखा कि इस तरह से इतनी क्यूट बार्बी डॉल को टांग से खींचकर किसने पकड़ा हुआ था, तो वो ये देखकर हैरान हो गई कि सामने खड़ी लड़की मिश्का मेहरा थी। मिश्का बड़े ही गुस्से से अपनी आंखें छोटी करके रिया की ओर देख रही थी। अपने दांत कचकचा के मिश्का ने रिया से कहा, तुम जानती हो ना कि जब तक तुम्हारी मम्मी मेरी मम्मी से बेटर डांसर नहीं ढूंढ लेती तब तक तुम्हें फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। तुम झूठी हो, बहुत बड़ी लायर हो तुम। मिश्का ने एक सॉफ्ट टॉय जमीन पर पटकते हुए रिया से कहा, तुम एक झूठी हो और झूठों के साथ हमें नहीं खेलना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहती। तुम इस प्ले रूम में हम सब बच्चों के साथ नहीं खेल सकती बिकॉज यू आर अ लायर, योर पैंट्स ऑन फायर। बिना डरे रिया पास खड़ी मिश्का और उसके दोस्तों के पास गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन सबको घूरने लगी। आई डोंट माइंड अगर आप मेरे साथ नहीं खेलना चाहते हो। वैसे मैं भी तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहती। जिस तरह तुम्हें सिखाया गया है कि लायर बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए, वैसे ही मुझे भी लगता है कि मुझे तुम जैसे स्टूपिड, रूड और जिद्दी बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए। रिया के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मिश्का की बड़ी बड़ी आंखों में अचानक ही आंसू आ गए। थोड़ी देर अपने आंसू रोकने की कोशिश करने में जब वो बच्चे नाकामयाब हुए तो सब एक साथ जोर जोर से रोने लगे और इन बच्चों की लीडर मिश्का रोती हुई आवाज में रिया से कहने लगी, तुम सेल्फिश हो, तुम रूड हो और तुम जिद्दी बच्ची हो, हम नहीं। स्कूल छूटने का वक्त हो चला था और बच्चों के पेरेंट्स बाहर उन्हें पिक करने के लिए रेडी खड़े थे। रोती हुई मिश्का और उसके फ्रेंड्स दौड़कर बाहर की ओर जाने लगे। किन्नरी टीचर को इस बात का डर था कि मिश्का की मम्मी ने जो कहा है कहीं वो सचमुच में ना कर दें और वो नहीं चाहती थी कि रिया को उस बात की सजा मिले
जो गलती उसने कभी की ही नहीं थी। तभी किन्नरी टीचर ने रिया के सर पर हाथ घुमाते हुए उससे पूछा, रिया बेटा, क्या तुम्हारी मम्मी ने सिमरन मेहरा से कोई बेहतर डांसर ढूंढा है? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।